हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मंडल आईसी अकेडमी में। और आप लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम लोग बातें कर लेते हैं। ये जैसे कि हम लोग का आंसर राइटिंग का बुक्स है, यूपीएससी मेंस का है ना, तो ये मेंस राइटिंग का है, तो इसको छोड़िए, इस पर कभी और भी बातें कर लेंगे। आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि कभी आप लोग नाम सुने होंगे कि कंपनी और इंडस्ट्री, ये दोनों में अंतर क्या है। अगर आपको पहले से पता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमें पहले से भी पता है ये चीज़ें। अगर नहीं पता तो बहुत संक्षेप में जान लेते हैं कि ये दोनों में अंतर क्या है, दोनों है क्या। जैसे हम बात करते हैं कंपनी और दूसरा क्या है इंडस्ट्री, तो कंपनी बनाम इंडस्ट्री, तो अगर एक वर्ड में अगर इसको समझा जाए कि कंपनी क्या होती है, तो जैसे कि आप लोग सुने होंगे जियो क्या है, कंपनी है। एयरटेल क्या है, कंपनी है। तो विभिन्न प्रकार के जैसे यहाँ पे हमारे पास में जितने सारी चीज़ें हैं वो भी सब मैक्सिमम चीज़ कंपनी का ही है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, ये जो मेरा वॉच है ना, ये वॉच जो है, ये मान लो किस कंपनी का, एनालॉग का, तो ये भी एक कंपनी है। तो हर एक चीज़ कोई ना कोई कंपनी से जुड़ी हुई है ना। ये एक ट्यूब है, ये भी कोई ना कोई कंपनी का बना हुआ होगा। तो कंपनी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, है ना, और इंडस्ट्री भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं चलता कि कंपनी क्या है और इंडस्ट्री क्या है। जैसे आपको हम बताते हैं, यहीं पे देखो पेंटोनिक पेन हमारे पास है ना, पेंटोनिक है, लिंक बहुत प्रकार के पेन है, तो पेंटोनिक भी एक कंपनी का नाम है। तो फिर इंडस्ट्री क्या है, तो संक्षेप में इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे कि मान लो अभी हम बता रहे थे आपको कि जियो क्या है, कंपनी है। एयरटेल कंपनी, आइडिया, वोडाफोन, सभी तो कंपनी है, लेकिन ये किस प्रकार की कंपनी है। ये आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करती है हमारी सूचनाओं को, जैसे मैसेज टेक्स्ट करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब मैसेज द्वारा हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। तो सारे जितने भी प्रकार के इस टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये सभी कंपनी को अगर मिला देंगे, एयरटेल, जियो, वोडा, आइडिया, जितने प्रकार के हमारे कॉलिंग यानी टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये सभी टेलीकॉम कंपनियों को एक समूह को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री। तो किस प्रकार की इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री है ना। उसी प्रकार पेन बनाने वाली कंपनी अलग अलग है ना। तो जो पेन बनाने, जैसे पेंटोनिक है, लिंक ग्लेशियर है, बहुत प्रकार के ऐसे पेन है, तो ये पेन इंडस्ट्री हो जाएगा। पेन कंपनी अपने अपने आप में एक कंपनी है, लेकिन सभी पेन कंपनियों को मिला देंगे तो बोलेंगे ये पेन इंडस्ट्री है, ठीक है। उसी प्रकार ग्लोब बहुत प्रकार के कंपनी बनाते होंगे ना, जैसे ग्लोब है ये हमारा, तो ग्लोब भी बहुत प्रकार के कंपनी बनाते होंगे अलग अलग ब्रांड का, तो हो जाएगा ग्लोब इंडस्ट्री। तो उसी प्रकार बहुत प्रकार के जितने भी मतलब एक प्रकार की चीज़ें जो बनाते हैं वो अपने इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडस्ट्री वर्ड और कंपनी सब वर्ड दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्री और कंपनी किसे कहते हैं लोग, है ना। मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि बहुत प्रकार की जो पेन बनाती कंपनियाँ, जैसे पेंटोनिक हो गया, लिंक ग्लेशियर हो गया, और भी जो भी आप बहुत सारे पेन का नाम सुने होंगे, है ना, जो लिखो फिको आता है वो भी कोई ना कोई कंपनी बनाती होगी। तो जितने प्रकार की पेन है वो अपने आप में एक कंपनी है, कोई कंपनी उसको तैयार कर रही है, और ये सारे पेन को एक साथ मिला देंगे तो बोलेंगे इसको पेन इंडस्ट्री, कलम उद्योग, है ना। तो इसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि भारत में एफडीआई को बढ़ावा मिला है। तो एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत ने एफडीआई को क्यों बढ़ावा दे रहा है, इसका कारण क्या है, ताकि भारत ने एफडीआई को सबसे पहले क्यों लॉन्च किया, सबसे पहले इसलिए लॉन्च किया क्योंकि भारत के पास संसाधन कम है। संसाधन कहने मतलब पूंजी जो हमारे पास भारत सरकार के पास है, पैसे वो बहुत कम है। जब पैसे कम है तो जब हमारे पास मान लो भारत सरकार के पास कोई पैसा है ही नहीं, तो इन्वेस्ट कहाँ करेगी, नहीं कर पाएगी। और इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी तो जनता का कल्याण पूरी नहीं हो गया। सरकार का मेन काम है जनता का कल्याण करना। तो इसीलिए भारत सरकार ने एफडीआई को लॉन्च किया, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लॉन्च किया, यानी उसके तहत विदेशियों को आने का एक अवसर दिया। और उसी से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी विदेशी कंपनी जैसे एप्पल है, सैमसंग है, बहुत प्रकार के ऐसे जो कंपनी हैं धीरे धीरे भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो एक अपने आप मान भारत में जब आएंगे तो उसे इन्वेस्ट करेंगे, और जब इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे रोजगार होंगे, और भारत जब रोजगार मिलेगी तो गरीबी बेरोजगारी ऑटोमेटिक कम होगी। इससे भारत की जीडीपी, आर्थिक इकोनॉमी जो बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसी से भारत को एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने क्या किया,
अगर करंट से जोड़ना चाहे तो भारत सरकार ने इसके लिए एक योजना चलाई थी, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बहुत सारे विदेशी अभी आ रहे हैं और बहुत सारे आए हुए हैं। तो क्या हो, मेक इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत सरकार ने उसको बोला कि आप मेरे देश में आओ और इन्वेस्ट करो ताकि एफडीआई को बढ़ावा मिले, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एफडीआई संक्षेप में मैंने समझाने का प्रयास किया, समझ में आ गई होगी। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम इसी को प्रोत्साहन देने के लिए लाया गया। ये भी एक चीज़ समझ में आ गई कि विदेशी जब भारत में आएंगे तो एफडीआई की बढ़ेगी, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा हमारा, है ना, प्रति व्यक्ति आय जिसको हम लोग कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ को देखिए, इंटरव्यू में ये सब फंसाते हैं ना। बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं जो देखो वहाँ तक जो पहुँचते हैं वो तो क्लियर कर लेते हैं। जो नॉर्मली हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं उस सबको रियलिटी में अगर पता है तो वो भी कंफ्यूज कभी कभी हो जाता है कि इंडस्ट्री क्या होता है, कंपनी क्या होती है ना, एफडीआई क्या था, क्यों लाया गया, ये सब योजना क्यों चालू की जा रही है। तो बहुत प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, आज रात के 11:30 शायद बज रहे हैं अभी। तो मैं सोने जा रहा था तो सोचा पहले आप लोग से, अपने यूट्यूब फैमिली से मिले नहीं तो मिल लेता हूँ, इससे अच्छा बेहतर समय क्या हो सकता है ना। तो यूपीएससी वाले को कोई टाइम टेबल नहीं होता सोने का, जब सो जाओ, जब नींद आए सो जाओ, नींद पूरी हो जाए तो उठ जाओ और फिर पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दो। यूपीएससी का यही काम है, खाओ पियो पढ़ाई करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो यही हमारा रूटीन भी है। देखिए मैं सुबह 4 बजे मैं उठ जाऊँगा और फिर रात को ये मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाती है। तो कभी मैं स्ट्रेटजी में भी बात करूँगा कि कैसे कैसे पढ़ना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।